योग सिद्धि प्राप्त साधु पुरुषों के लक्षण तथा शिव से साक्षात्कार कराने वाले उपायों का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जिनके ऊपर भगवान शंकर कृपा करते हैं उनको बताता हूँ। महेश्वर भगवान सज्जनों पर, आत्मा को जीतने वालों पर, द्विजातियों ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों पर, धर्म के जानने वाले पर, साधु पुरुषों पर, आचार में श्रेष्ठ आचार्यों पर, आत्मा में शिव को जानने वालों पर, दयालु पुरुषों पर, तपस्वियों पर, सन्यासियों पर, ज्ञानियों पर, आत्मा को वश में करने वालों पर, योग में तत्पर रहने वाले पुरुष पर, श्रुति समर को जानने में श्रेष्ठ तथा हे द्विजो श्रोत स्मार्त कर्म के जो विरोधी न हो ऐसे मनुष्य पर कृपा करते हैं। अब इन सब की अलग अलग व्याख्या करते हुए सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो, जो श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा के पास ले जाए तथा जाए वे संत कहे हैं। दशो इंद्रियों के विषय को दूर करके आठों प्रकार के लक्षणों से युक्त जो पुरुष है तथा जो सामान्य स्थिति में और धन की कमी वे अधिकता में न क्रोध करते हैं न हर्ष करते हैं, वे जितात्मा पुरुष कहे जाते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में युक्त पुरुष द्विजाति कहलाते हैं। वर्णाश्रमों में युक्त ये द्विजाति जन सुख से करने वाले हैं। श्रोत स्मार्त के धर्म का ज्ञान करना ही धर्मज्ञ कहा है। विद्या के साधन के द्वारा तथा ब्रह्मचारी और गुरु की सेवा में रहने वाला पुरुष साधु है। क्रिया की साधना के द्वारा गृहस्थ भी साधु है, ऐसा कहा है। तपस्या की साधना करने के कारण वन में रहने वाला वखान सभी साधु कहा गया है। यत्न करने वाला यति भी साधु ही है, क्योंकि वह योग साधना करता है। इस प्रकार धर्म आश्रमों के साधन करने वाले को साधु कहा गया है, चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या यति हो। धर्म अधर्म शब्दों को समझाकर जो कर्म में तत्पर होता है तथा क्रियाशील होता है उस धर्मज्ञ को आचार्य कहना चाहिए। कार्य की कुशलता पूर्वक करना धर्म तथा अकुशलता पूर्वक से करना ही अधर्म है। धारण करने योग्य कर्मों को करने के कारण ही उसे धर्म कहा गया है। अधारण करने योग्य कर्म ही अधर्म कहे गए हैं। धर्म के द्वारा इष्ट की प्राप्ति आचार्यों द्वारा उपदेश की गई है तथा अधर्म से अनिष्ट की प्राप्ति बतलाई गई है। वृद्ध जो लोलुप न हो, आत्मज्ञानी हो, अदम्भी हो, अच्छी प्रकार विनीत हो, सरल हो, आदि गुण संपन्न जन आचार्य कहे गए हैं। अपने आप जो भी धर्म आचरण करते हैं तथा दूसरों में भी आचार स्थापित करते हैं, शास्त्र और उनके धर्मों का भली भांति आचरण करने वाले आचार्य कहलाते हैं। श्रवण करने से जो कर्म किया जाता है उसे श्रोत तथा श्रवण करने से जो कर्म है उसे स्मार्त कहा जाता है। वेद विहित जो यज्ञ आदि कर्म है वे श्रोत कर्म है तथा वर्ण आश्रमों को बताए हुए जो कर्म है वे स्मार्त कर्म है। देखे हुए अनुरूप अर्थ को तथा पूछे गए अर्थ को जो कभी नहीं छिपाते तथा जो देखा है वही सत्य कह देते हैं तथा जो ब्रह्मचर्य में रहते हो, निहारी हो, अहिंसा और शांति में सर्वदा तत्पर रहते हो उसे तप कहा गया है। जो हित अनित समझकर सभी प्राणियों में अपने समान ही बर्ताव करता है उसे पुण्यमयी वृत्ति को ही दया कहते हैं। जो है वह उचित न्याय पूर्वक आया हो और वह गुणवान को दिया जाए वह दान का लक्षण कहा है। छोटा, बीच का तथा बड़ा इस प्रकार का ही कहा है। करुणा पूर्वक सभी प्राणियों को बराबर भागों में बांट दिया जाए उसे मध्य यानी बीच का दान कहा है। श्रुति स्मृति के द्वारा बतलाया गया तथा वन आश्रमों को बताया गया माया और कर्म के फल को त्याग देने वाला योगी ही शिव आत्मा है, अर्थात वह अपने अंदर ही शिव को देखता है। सभी दोषों को त्याग देने वाला पुरुष ही युक्त योगी कहा गया है। जो पुरुष असंयमी न हो तथा विषयों में आसक्त न हो, विचारवान हो, लोभी न हो, वह सच्चा संयमकारी है। अपने लिए तथा दूसरों के लिए अपनी इंद्रियों को समान रूप से प्रयोग करता है तथा कभी झूठ में अपनी आत्मा का प्रवेश नहीं होने देता, वह शम के लक्षण है। अनिष्ट में कभी भयभीत नहीं होता हो तथा इष्ट में कभी प्रसन्न न होता हो। ताप तथा विषाद निवृत्ति और विरक्ति से सदा अलग रहे वह सन्यासी का लक्षण है। कर्मों से आसक्ति न रखना अर्थात कर्मों से अलग रहना ही सन्यास है। चेतना तथा अवचेतना का विशेष ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान कहा है। इसी प्रकार के ज्ञान युक्त तथा श्रद्धा युक्त योगी पर भगवान शंकर की कृपा होती है, उसी पर वे प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मणों, वास्तव में यही धर्म है, किंतु परमेश्वर के विषय में घूम छुपा हुआ जो रहस्य है उसे सब जगह प्रकट न करें। शिव की भक्ति ऐसे पुरुष को बिना संदेह के ही मुक्ति प्रदान कर देती है। भगवान शिव अपने भक्त के वश में रहते हैं, चाहे वह अयोग्य ही क्यों न हो।
उसे अनेक प्रकार के अंधकार से छुड़ाकर उस पर प्रसन्न होते हैं। उसे ज्ञान, अध्ययन, पढ़ना, पढ़ाना, हवन करना, ध्यान, तप, वेद शास्त्र पढ़ना या सुनना, दान देना तथा हजारों चंद्रायन व्रत करना तथा और भी अनेक प्रकार के व्रत आदि रखना भक्त के लिए जरूरी नहीं है। उस पर तो शिव सदा प्रसन्न रहते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो लोग भगवान शिव की भक्ति नहीं करते वे इस पर्वत की गुफा के समान संसार में गिरते हैं और भक्त भगवान के द्वारा उठा लिए जाते हैं। हे ब्राह्मणों, जब मनुष्य इस संसार में भक्तों के दर्शन मात्र से ही स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, तो भक्तों के लिए जो दुर्लभ ही क्या है। भक्त लोग भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के राजा इंद्र तथा और भी अन्य उत्तम स्थानों व पदों को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति से मुनि लोगों को बल एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में बनारस के अभिमुख क्षेत्र में विराजमान भगवान श्री महेश्वर जो रुद्र हैं, उनसे भगवती पार्वती ने जो बात पूछी थी और जो भगवान रुद्र ने रुद्रानी देवी पार्वती को जो बताया था वह सुनाता हूँ। वाराणसीपुरी में भगवान रुद्र को प्राप्त कर भगवती इस प्रकार पूछने लगी। देवी बोली, हे प्रभु, हे महादेव जी, आप किस प्रकार या पूजा के द्वारा वश में हो जाते हो, विद्या के द्वारा या तप के द्वारा अथवा योग के द्वारा, सो मुझे आप कृपा करके बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवती के वचनों को सुनकर शिव जी ने पार्वती को देखा। फिर बाल चंद्रमा के तिलक को धारण करने वाले शिव जी पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली पार्वती जी से हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे देवी, इस सुंदर पुरी को प्राप्त करके बहुत ही सुंदर प्रश्न तुमने पूछा है। हे पार्वती जी, इसी प्रकार का प्रश्न बहुत समय पहले हिमालय की पुत्री मैना ने हिमालय से किया था, उसका मुझे स्मरण हो रहा है। हे विलासिनी, जो तुमने आज पूछा है वह पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने पूछा था। हे कल्याणी, ब्रह्मा ने मुझसे श्वेत कल्प में श्वेत वर्ण का देखा तथा सजोजात नामक मेरे अवतार को देखा। रक्त कल्प में मुझे लाल रंग का देखा। ईशान कल्प में विश्व रूपक्षय को देखा। इस प्रकार से मुझ विश्व रूप शिव को देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे वामदेव, हे तत्पुरुष, हे हगोर, हे दयानिधे देवादेव देव महादेव जी, आप मुझे गायत्री के साथ दिखे हैं। और हे प्रभु, आप किस प्रकार वश में हो जाते हो और किस प्रकार आपका ध्यान करना चाहिए, अथवा आप कहाँ ध्यान किए जाते हैं, आप कहाँ देखे जाते हैं और कहाँ पूजे जाते हैं, सो आप मुझे कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप बताने में सब प्रकार से समर्थ हैं। भगवान बोले, हे कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी, मैं तो केवल श्रद्धा से ही वश में हो जाता हूँ। मैं लिंग में हमेशा ध्यान करने योग्य हूँ तथा क्षीर समुद्र में विष्णु के द्वारा देखा गया हूँ और इस पंच रूप के द्वारा 5 ब्राह्मणों से पूज्य हूँ। मेरा ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी बड़े भाव से बोले, हे जगत गुरु, वास्तव में आप मुझे आज भी भक्ति से ही दिखे हो। ऐसा कहकर मेरे लिए अधिक श्रद्धा भाव दिखाया। सो हे पार्वती जी, मैं श्रद्धा से वश में होता हूँ और लिंग में ही पूज्य हूँ। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा में ही परम धर्म है। श्रद्धा ही सूक्ष्म ज्ञान है, तप हवन है। श्रद्धा ही मोक्ष, स्वर्ग आदि सभी है और श्रद्धा से ही सदा मैं दर्शन देता हूँ।